दोस्तों नमस्कार। टेक्नीशियन किसान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ किस प्रकार से खिरनी का जो फल होता है और वो पकने की अवस्था में किस प्रकार का होता है। ये देखिए आप, जो आपको इसमें ये पीले पीले फल जो दिखाई दे रहे हैं ये खिरनी के हैं। और अभी बिल्कुल अब चल रहा है मई 2024। और ये देखिए आप, जो आपको ये पीले पीले नज़र आ रहे हैं इसमें नीम की निबोली जैसे, ये खिरनी के फल है और खाने में मीठे होते हैं। इनके अंदर थोड़ा हल्का हल्का दूध भी रहता है। और मैं अभी आपको खा के भी और तोड़ के भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं पेड़ में ही हूँ, तो देखिए आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव जिस प्रकार का इसका फल होता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और हवा बहुत तेज़ चल रही है और पेड़ में ऊपर हूँ, तो ये देखें, ये पीला पीला दिखाई दे रहा है। और भी अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए आपको, अभी और आपको दिखाता हूँ। वहाँ देखिए आपको जो पीला पीला नज़र आएगा, यहाँ भी देखिए आप, ये सब खिरनी का ही फल है। और इसमें भी आप देखेंगे ये खिरनी का फल, ये देखिए। अभी मैं तोड़ के उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, क्योंकि वीडियो में पूर्ण रूप से इसमें बना नहीं पाऊँगा, पेड़ में हूँ तो मैं गिर सकता हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। ये इस प्रकार का ये फल होता है, ये देखिए। और ये मैं तोड़ रहा हूँ लाइव, ये देखिए आप, इस प्रकार से ये देखिए। भाई मैं कट्टा तोड़ के आपको दिखाऊंगा अभी। हालांकि इस बार बहुत कम खिरनी आई है, बहुत ही कम मात्रा में। ये मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली बार उस टाइम पे बदल हो गए थे जब इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, तो सारा फ्लावरिंग लगभग झड़ गया था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये इस प्रकार का ये नीम की निबोली जैसा फल होता है। देखने में बिल्कुल जैसे नीम का फल होता है वैसा होता है, लेकिन खाने में मीठा होता है और इसके अंदर हल्का दूध रहता है। जैसे नीम की निबोली में दूध होता है, इसके अंदर भी दूध पाया जाता है। और ये देखिए आप, ये खाने में बहुत ही पौष्टिक आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर। और विशेषकर एक बात मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में कि इसका रूट स्टॉक तैयार करके और उस पर चीकू की कलम चढ़ाई जाती है, जिससे कि चीकू का जीवन काल बढ़ जाता है और चीकू के पौधे के में फल भी अच्छे आते हैं और रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है और अच्छी क्वालिटी के फल आते हैं। तो इस प्रकार से नर्सरी वाले इसका खिरनी का बीज से पौधा तैयार करते हैं 1 साल का, उसके ऊपर फिर ग्राफ्टिंग करते हैं चीकू की, जिससे कि चीकू का जीवन काल बढ़ जाता है, फलों की गुणवत्ता बढ़ जाती है, फल अच्छी क्वालिटी के आते हैं, ज़्यादा मात्रा में आते हैं और किसी भी रोग का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। इसलिए अधिकांशतः नर्सरी वाले ग्राफ्टिंग चीकू के जो रूट स्टॉक काम में लेते हैं वो खिरनी का ही लेते हैं, क्योंकि सपोर्टी सी फैमिली का ही होता है। और देखने में लगभग इसके पत्ते भी आप देखिए, ये लगभग चीकू से मिलते जुलते ही है। और इसकी आप अगर शाखा देखेंगे, ये देखिए आप ब्रांच, तो ये भी लगभग चीकू के समान सी होती है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये देखिए आप पत्ते भी इसके। तो इस प्रकार से मई का महीना चल रहा है और बिल्कुल खिरनी का लास्ट स्टेज चल रहा है। ये कुछ इसमें फल अभी भी हरे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ इस वीडियो में। ये देखिए, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये देखिए, इसमें ये देख रहे हैं मेरे पास, ये बिल्कुल हरा फल भी है कुछ इसमें, और कुछ ऐसा ही ये पीला हो गया है। अभी मैं कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, तो आप इस प्रकार से खिरनी के फलों का आनंद भी लीजिए और इससे पौधे तैयार कर लीजिए। और आप चीकू की ग्राफ्टिंग करके इस पर और चीकू का पौधा तैयार कर सकते हैं, या फिर आप खिरनी का रखना चाहते खिरनी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप खिरनी इस प्रकार से खा लीजिए। मैं खा रहा हूँ, देखिए आपके सामने। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ये वाली जो कहावत है
जो खिरनी पे बिल्कुल सटीक बैठती है। तो इसके जो फल है जो आयुर्वेदिक गुणों से बहुत भरपूर होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर धरती का अमृत कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही क्षमता पाई जाती है। आयुर्वेदिक जो वैद है उनके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर किसी स्त्री ने अगर बच्चे को जन्म दिया है और अगर उसको दूध नहीं आ रहा, तो अगर इसको खिला दिया जाए 200 से 250 ग्राम, तो दूध आने लग जाता है। तो इस प्रकार से इसे धरती का अमृत भी कहा जाता है। और कई लोग इसके जो बीज है उनके अंदर से तेल निकलता है, उस तेल का आयुर्वेदिक औषधियों में भी काफ़ी उपयोग है। जिस प्रकार से आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद फल है। और छाया की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें एक साथ कभी पतझड़ नहीं आता। इसमें जैसे कि 2 पत्ते अगर इसके मैं आपको दिखा दूँ, मई का महीना चल रहा है और लगभग मैंने देखा है इसको काफ़ी समय से, इस पौधे को, कि इसमें पतझड़ एक साथ कभी नहीं आता। जैसे और पेड़ों में सारे पत्ते एक साथ निकल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं निकलते हैं। इसमें 2 पत्ते ऊपर आएंगे, उसके बाद ही 2 पत्ते गिरेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये कभी भी ऐसा दिखाई नहीं देगा कि इसमें पत्ते पूरे गिरे हैं। तो छाया की दृष्टि से बहुत अच्छा पौधा है ये। हालाँकि इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती है शुरू में, उसके बाद 4-5 साल बाद ग्रोथ ठीक होती है। और इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप ड्राई क्षेत्र में लगा सकते हैं जहाँ पर पानी की कम मात्रा हो, या गर्म क्षेत्र जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आसानी से आप ये पौधा सर्वाइव कर जाता है। और छाया, फल, लकड़ी इनकी दृष्टि से बहुत अच्छा है ये। और आपको मैं बता दूँ, अधिकांशतः इसके पौधे आपको जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे उनके जो किले बनाते थे उनके अंदर मिलेंगे, क्योंकि छाया की दृष्टि से भी, और इसे राजाओं का फल भी कहा जाता है। इसलिए इसे राजाओं का फल ये पौधा आपको अधिकांशतः राजा महाराजा की पुरानी जो किले है, हवेलियाँ है, वहीं मिलेंगे आपको अधिकांशतः। या फिर कोई व्यक्ति अगर चीकू का कलम वाला पौधा ख़रीद के लाया है और अगर उसकी कलम मर गई हो चीकू की, तो नीचे का जो रूट स्टॉक होता है वो खिरनी होता है, वो ग्रोथ कर जाता है। और इस प्रकार से मैं इस पौधे को जो आपको शूट करके दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये मुझे ऐसा ही लगता है कि किसी ने चीकू का पौधा लाए होंगे कलम वाला और उसकी कलम मर गई होगी, तभी ग्रोथ किया होगा। क्योंकि अधिकांश तो वैसे मैंने खिरनी का पौधा बहुत कम देखा है, लेकिन जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में इसके पौधे ज़्यादा है। कुछ क्षेत्र यूपी का भी है, वहाँ भी है, लेकिन अधिकांश इसकी जो पौधे हैं वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। तो जो भी, क्योंकि अधिकांश जो राजा महाराजा हुए वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादा हुए थे, तो वहाँ उन्होंने अपने छाया के लिए भी इनको लगाया। और इसके फल बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर रहते हैं, पौष्टिक रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में उनको अंदर लगाया, किलों के अंदर। और इसका जीवन काल भी ज़्यादा होता है और कोई देख रेख की आवश्यकता भी इसको बहुत कम होती है, पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ये पौधा आपको वहीं मिलेगा, राजा महाराजा के क्षेत्र में, पुराने किलों में। ये देखिए, इस प्रकार के आपके ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे बीज होते हैं ये खाने के बाद, इसमें इस प्रकार के बीज निकलते हैं। ये चीकू के समान इसके बीज होते हैं, लेकिन ये साइज़ में देखने में छोटे होते हैं, बस ये अंतर होता है, इसके अलावा कोई इसमें अंतर नहीं होता। ये देखिए आप। तो इस प्रकार से आम के आम, गुठलियों के दाम, ये वाली जो कहावत है वो इस पौधे पर सटीक बैठती है। धन्यवाद दोस्तों।